ओम शांति। अध्यात्म प्रेम भाइयों और बहनों, आपके सामने आज मैं एक टॉपिक रखना चाहता हूँ। निरंतर जो बाप के साथ कैसे रहे, क्योंकि निरंतर योग से, जिसे बाबा मूल्य में कहते हैं, अंत मते स्वगति हो जाएगा, अर्थात अंत में एक बाप की याद आएगा, नचित कोई देहधारी याद आएगा। इसलिए हमें निरंतर जोगी बनना है। हम घर जाना है, इसलिए भी हमको जोगी बनना पड़ेगा। और देखिए, योग में जब हम रहते हैं तो हमको क्या अनुभव होता है? आनंद ही आनंद। हम किसके साथ मिलन मना रहे हैं? सर्वशक्तिमान बाप के साथ। तो सर्वशक्तिमान बाप के साथ जब मिलन मना रहे तो हमने योग के बाद कितना खुशी रहना चाहिए, जैसे सारा दुनिया हमारा हो गया, हमें बाबा का हो गया। बाबा हमने सब कुछ अर्पण कर दिया, बाबा हमको सब कुछ दे दिया, तो कितना खुशी होने चाहिए। लेकिन योग के बाद जब हम खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, तो इसमें जरूर कोई बाधा सृष्टि हुआ है। तो इसलिए इस विषय में हम आज कुछ वर्णना करेंगे। योग के लिए एक तो चाहे आपको ये योग का गंभीरता जितना होगा और जितना समय आप योग करेंगे, इसमें आपको मालूम पड़ेगा ये आपका योग का कितना श्रेष्ठ है। क्योंकि योग श्रेष्ठ होगा तो आप क्या होगा ना, योग में हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे, और जितना हम ज्ञान की गंभीरता में जाएंगे, हम अनुभवी मूर्त हुए होंगे, तो इतना हम योग को अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो इस योग में बाधा सृष्टि करता है, यो इस विषय में थोड़ा आलोचना करेंगे। फिर योग के कैसे हम उनको पार करेंगे, इसके बारे में भी हम कुछ बताएंगे। तो देखिए, ये आपको बता रहे हैं, ये बाप का प्रेरणा से हम बना रहे हैं, बोल रहे हैं। आप देखिए, प्रयोग करिए तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी, और बाप के साथ निरंतर योग आप रख सकते हैं। तो पहले आप देखिए, हमारा जो आसक्ति है, ये आसक्ति क्या होता है, ये इंद्रिय से एक साथ होता है। तो अब हम जितना आसक्ति मुक्त होंगे, जितना हम योग युक्त होंगे। तो इंद्रिय की क्या आसक्ति होता है? देखिए, हम क्या कहते हैं, ये हमारा जो 5 कर्मेंद्रिय, 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है, उनके पर भी हम विजय प्राप्त करना है, कर्मेंद्रिय जीत बनना है। आप देखिए, हमारा ये आँख, जैसे हम कहते हैं ना, आँख जैसे दृष्टि होगा, ऐसे हमारा वृत्ति होगा। जैसे वृत्ति होगा तो क्या होगा, ऐसे हम संस्कार होगा। इस संस्कार हमारा श्रुति रूप में रखते हैं। तो श्रुति क्या होता है? श्रुति भी एक संस्कार होता है। वो आता है, वो आता है जब हम योग में बैठते हैं। जब ये अच्छा संस्कार होगा, आपको अच्छा बात याद आएगा, बाप के बारे में आएगा। नहीं नचेत क्या होगा ना, आपका आँख बुरा होगा तो ऐसे श्रुति भी आएगा। तो योग में प्रथम जो इंद्रिय को हम जितना है, ये है आँख। फिर आप देखिए, कान होता है, हम कान पे सुनते हैं। योग में हम क्या करते हैं, कान में बहुत समय धर गीत सुनते, तो सुनते सुनते हम क्या करते हैं, ये कर्मेंद्रिय का बस हो जाते हैं। टेप नहीं बाजता है, गीत नहीं बाजता, तो हम योग नहीं कर पाते। तो ये क्या हुआ, आसक्ति हुआ ना। तो इसलिए आप देखिए, ये हमको सोल कॉन्शियस बनना है, आत्म अभिन्न स्थिति बनना है, और शरीर बनना है। कैसे बनेगी? जब आप ये इंद्रिय से परे जाना है, कान से परे जाना है, अब सुनने से आप इसके अधीन हो जाते, कर्मेंद्रिय बस हो जाते। फिर आप देखिए, जिह्वा क्या आते, लालच होता है ना, लोभ होता है। आप देखिए, आज ये खाना है तो इसके लिए आप बुद्धि जाएगा, ये पहनना है इसके लिए बुद्धि जाएगा।
तो आप क्या करेंगे, दिन भर में इस सोचेंगे ऐसा खाना होना तो अच्छा है होता, तो बुद्धि वो इसमें जाता है, ये इंद्रियों के भी बस हो जाते हैं। फिर देखिए और एक इंद्रियों के बाबा बताए आघ्राण शक्ति, ये नाक भी कोई कम नहीं। आप जानिए हस्ती जो गज गज कहते हैं ना, गज को तीक्ष्ण बुद्धि कहते हैं, उनको कैसे पकड़ते हैं, वो एक माई हाथी को एक खेत में रखकर ये दूसरा हाथी को पकड़ते हैं, उसका आघ्राण से कहता है, वो आघ्राण से जो हाथी बाहर में जंगल में था वो आ जाता है, वो खेत में पड़ जाते हैं और चिरदिन के लिए शिकारी हाथ से बंदी हो जाता है। तो इसलिए ये आघ्राण शक्ति कम नहीं, हम आघ्राण से इसका स्वाद बाँचते हैं, आघ्राण से हम कहते हैं ना ऐसा ये बहुत अच्छा स्वाद हो, आघ्राण अर्ध भोजन कहते हैं, तो ऐसे भी देखिए आघ्राण शक्ति कम नहीं। फिर भी आप देखिए और एक ये आपका जो चर्म है ये कम नहीं, आप देखिए ये शरीर का आकर्षणता चर्म से होते, हम विकार में जाते हैं, 63 जन्म हम विकार में जाते हैं, इसका आधार होता है रोग होता है, हमारा शरीर तमोप्रधान बन जाते हैं, हम दुखी होते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, देह को क्या चमड़ा को तुम क्यों देखते हो, है ना। इसलिए चमड़ा को नहीं देखना, क्योंकि चमड़ा के अंदर हम बंध जाते हैं, और ये देह अभिमान, देह बाबा कहते हैं ना, देह और देह के संबंध को छोड़कर अपनी आत्मा समझो, देह और देह का संबंध को छोड़ना इसलिए है, जब आत्मा समझेंगे तो ये 63 जन्म का जो संस्कार हमारे अंदर पड़े हुए तो हमको छोड़ सकते हैं, तो इसलिए इसको भी छोड़ना है। और हम ये इसके साथ आप देखिए ये हमारा मन बुद्धि और संस्कार ये भी कम नहीं है। आप देखिए मन से बाबा कहते हैं ना तो मनमना भाव, इसलिए आप देखिए बाबा ब्रह्मा बाबा अपने डायरी में क्या करते थे, हर रोज अपना कचेरी करते, मन तुम ये बात तुम नहीं मानो, तू ये शास्ति खा, है ना। तो इसलिए मन को मनमना भाव रखने के लिए हर रोज मन को श्रेष्ठ संकल्प देता है, समर्थ संकल्प देता है, मन को बाबा का मुरली पढ़ना है, मुरली सुनने से श्रेष्ठ संकल्प आता है। तो ये मन के लिए आप जैसे शरीर के लिए देते हैं ना, ऐसे मुरली के लिए आप तो जरूर कुछ ना कुछ समय जरूर देना है, 2-3 बार जरूर पढ़ना है, उसका जो पॉइंट है जीवन में धारण करता है तो आप जीवन में समर्थ बन जाएंगे। तो बुद्धि बाबा कहते हैं ना, मैं तुम्हारा बुद्धि को पवित्र बुद्धि बनाता हूँ, दिव्य बुद्धि बनाता हूँ, क्योंकि पवित्रता बिना हम देवी देवता बन नहीं सकते। दिव्य बुद्धि से हम क्या बनते हैं, हमारा अंदर जो ये होता है ना, दिव्य ज्ञान होता है, दिव्य जोग होता है, दिव्य संस्कार होता है, दिव्य धारणा होता है, कैसे होता है, ये दिव्य बुद्धि से। तो हमको दिव्य बुद्धि हमको लिफ्ट देते हैं, दिव्य बुद्धि एरोप्लेन का काम करते हैं, दिव्य विमान का काम करते हैं, तो दिव्य बुद्धि साथ दिव्य दृष्टि भी हमारा जरूरत है, क्योंकि दिव्य बुद्धि से हम देवता थे, फरिश्ता से देवता हम कैसे बने, ये जैसे दूरबीन यंत्र में देखते हैं ना, हम भी उनको देख सकते हैं। तो इसलिए दिव्य बुद्धि भी जरूरत है, मन को श्रेष्ठ बनाना है, इसके तो हमारा संस्कार, क्योंकि हमारा संस्कार दुनिया अपवित्र होने का कारण है हमारा ये संस्कार। तो ये संस्कार को भी हमें बदलना है, कि क्या कैसे बदलना है, जब हम चाहेंगे तो बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, हमारा अंदर ये डिटर्मिनेशन रहना चाहिए, हमें संस्कार बदलना है। महसूसता शक्ति संस्कार से लोप पाता है, राइट रॉन्ग निर्णय हम नहीं ले सकते, तो इसलिए हमारा संस्कार को बदल के दैवी संस्कार, आदि संस्कार, अनादि संस्कार बनाना है। इसलिए ये योग का भी हम जरूरत है, हमें बाप के साथ योग करने से संस्कार जरूर बदलेगा। क्योंकि आप देखिए ये वरदान बाबा देते हैं ना बच्चे, ये बाबा का वरदान, तो मैं दिव्य बुद्धि बनाऊँ, बाबा वरदान को देते हैं, क्योंकि हम दिव्य बुद्धि बनने से
दुनिया का हम मालिक बन जाएंगे। आप देखिए इसके लिए आप देखिए जो होता है अब परिग्रह होता है, आसक्ति से इंद्रिय से कहता है परिग्रह करना है। अब इसको परिग्रह छोड़ना है, जो इंद्रिय आसक्ति को छोड़ना है। इसलिए बाबा भी बहुत मुरली में कहा है, जो अब कहते हैं ना तन तुम्हारा मन तुम्हारा धन तुम्हारा, जब तन दे दिया, सारा बिल्डिंग दे दिया, धन संपत्ति दे दिया, हीरा लीला दे दिया, फिर भी एक फटा हुआ माटी का प्लेट को आप कहेंगे ये हमारा जरूरत है, तो क्या होगा? आप इसमें बंधा होगा, कर्मेंद्रिय बस होगा। बाबा भी कहते हैं ना तुम्हें कर्मेंद्रिय जित बनना है। क्यों कहते ना? देखिए जब आप दास बने जाएंगे, आत्मा का ऑर्डर, आत्मा कराबनहार, ये कर्मेंद्र करनहार है, उसको हम जो पालन करेंगे तो क्या बन जाएंगे आप? हम इसका मालिक बन जाएंगे। हम मालिक बन जाएंगे अर्थात हम उदास नहीं होंगे। उदास होने से कहेगा हम दासी बन जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो ये कर्मेंद्रिय जित बनना है, ये कर्मेंद्रिय जित बनने के लिए बाबा जो कहते हैं ना देह का संबंध को भूलकर, ये देह के अंदर तो सब कर्मेंद्रिय ना, इनको भूलकर मुझे याद कर, यही जरूरत है। फिर आप देखिए ये पहला है, आपको बताया आसक्ति कैसे हमको तड़पते हैं। आसक्ति कहते हैं हमका दुखी करते हैं। हमने साधन के पीछे घूमते हैं, साधना को छोड़ देते हैं, जो करने से बैठते हैं, बुद्धि इधर उधर भागने का कारण इंद्रिय के हम वशीभूत हो जाते हैं, आत्मोभेन स्थिति नहीं रहते। फिर आप देखिए तृष्णा। तृष्णा क्या होता है? ये आसक्ति से अलग होता है। तृष्णा क्या होता है? तृष्णा वस्तु से होता है, नामाचार से होता है। कोई अच्छा मकान बनाया, हमारा मकान भी अच्छा होगा। फिर हम क्या करते हैं? हमका क्यों है, तो बुद्धि कहाँ गया? मकान के प्रति का सेवा हम करते हैं, हमारा नामाचार हो, नामाचार कहीं ना करते हम उनको शत्रु समझते, तो सेवा में सफलता कम होती, क्योंकि दूसरे को समझते मेरा अग्निस्ट में ये बोल रहे हैं। अरे ये सेवा जो कर रहे हैं कौन करा रहे हैं? बाबा करा रहे हैं ना। तो हम उन बाबा का सेवा जो समझेंगे तो हमारा अंदर ये श्रेष्ठ भावना आएगा। श्रेष्ठ भावना आने से क्या होगा ना, हमारा अंदर एक ये उत्कंठा आएगा और उमंग उत्साह आएगा, जो हम श्रेष्ठ बन करके दिखाएंगे। हम निरंतर जोगी बनकर दिखाएंगे, क्योंकि निरंतर जोगी होने से हमारे अंदर खुशी आनंद आता रहेगा। फिर आप देखिए तो इसका कारण ये तृष्णा आने से हम असंतुष्ट बन जाते हैं। दुनिया में कहते हैं ना जो असंतुष्ट है, बाबा कहते हैं ना तुम बच्चे 3 सर्टिफिकेट लो, या अपने से, बाप से, परिवार से। तो संतुष्टता माने हमें सेवा में असंतुष्ट होगा, हमारा ड्यूटी में असंतुष्ट होगा, जो करेगा असंतुष्ट से करेगा, तो हम कैसे, हमारा तृष्णा के अंदर हम आगे है ना। तो ये वस्तु वैभव के लिए हमारा जो आकांक्षा है, साधन के लिए आकांक्षा है, ये तृष्णा है। तो फिर क्या होता है, हमें क्या होता है कि हमको अपमान करता है, हम अपमान समझते, लेकिन जब तृष्णा हमारा मिट जाएगा, हम कहेंगे हमें बाबा का सेवा है, बाबा का किसको अपमान नहीं करना है, कहा को नाराज नहीं करना है, इसके कर्म में विघ्न में डालना। विघ्न डालने से हम क्या होते हैं, विघ्न मुक्त हम नहीं बन सकते। इसलिए अब देखना है। फिर आप देखिए लगाव क्या होता है? ये आसक्ति से भी अलग है और तृष्णा से भी अलग है। और ये लगाव होता है, कोई स्थान पर आप रहते हैं ना, उस स्थान के प्रभाव में आ जाते, वातावरण का आ जाते बार बार, है ना। उस स्थान के कोई कहते आप ये रूम छोड़कर दूसरे रूम को जाओ, कहेंगे नहीं जाएंगे, है ना। दूसरा मकान को जाओ, तुमको अच्छा मकान दो, कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि वो स्थान में रहकर आपका लगाव बुद्धि हो गया, अटैचमेंट बुद्धि हो गया। तो आपका क्या होता है, लगातार संपर्क रहने से कोई वस्तु प्रति आप लगाव आ जाता है। लगाव आने से हम पक्षपात करते हैं, पक्षपात। तो पक्षपात करने से क्या होता है, हमारा ये महसूसता शक्ति लोप पाता है, हम राइट रंग को ठीक नहीं कर पाते, हमें दुखी होते हैं। तो हम ऐसे
प्रयोग प्रयोग जैसे कोई प्रयोग करते हैं ना, प्रयोग के अंदर हम देखते हैं ऐसे प्रयोग करते करते हम उस स्थान के अटैच में इतना आ जाते हैं कि इसको दुख देने में देरी नहीं करते। तो इसलिए ये लगाव भी कम नहीं, लगाव स्थान का होता है, तो लगाव मुक्त हम बनना है, अटैचमेंट बनना है। फिर आप देखिए टोटल ये तीन जो आपको बताया, आसक्ति, तृष्णा और लगाव, इसका रिजल्ट क्या होगा? हम निराशा हो जाएगा जीवन में। जो हम तो ज्ञान में आए थे, जुग लगाने के लिए आए थे, लेकिन क्या हुआ हमारा स्टेज इतना अच्छा नहीं रहता। क्योंकि बाप के साथ हम निरंतर जुगी नहीं बने। क्यों नहीं बने? आसक्ति में, इंद्रिय आसक्ति में आ गया, तृष्णा में आ गया, लगाव में आ गया। टोटल हमारा जीवन जैसे हम समझते ना, हमें मरुभूमि में है, हमको कोई आश्रय दिखाई नहीं देगा, हम दुखी हो जाते। इसलिए बाप को कहते हैं, बाबा क्या हुआ? मैंने तो इतना दिन ज्ञान में चला, हमारे जीवन में ऐसे क्यों हुआ? तो बाबा कहते हैं, बच्चे इसका कारण है तुम ये कर्मेंद्रिय का बस हुआ, तृष्णा का बस हुआ, लगाव के बस हुआ। इसलिए इन सब को छोड़ो, बाबा और मैं। तो इसलिए आपको क्या करना है? निराशा को छोड़कर एक बाबा का आश्रय है, एक बाबा इसी लगन में मग्न हो जाओ, एक रस में रह जाओ, एकाग्रता को लाइए, एकांत प्रिय बने। तो बाबा इसलिए कहते हैं ना, ये एकाग्रता को बढ़ाने के लिए क्या करना है? बाबा जैसे समर्पण बुद्धि जरूरत है ना। बाबा ने सब कुछ समर्पण किया, हमारा कुछ नहीं, मैं ट्रस्टी हूँ। तो जब आप समर्पण कर देंगे तो आप अनुभव करेंगे ये बाबा ने हमको दिया था। आप भी देखिए कोई भी चीज़, आप भी इस जीवन में सुखी क्यों है? क्योंकि बाबा ने आपको दिया है। हर परिस्थिति बाबा आपको रक्षा किया है। अब आप ये भूल जाने से क्या है? आप दुखी हो जाएंगे। दुखी होने से योग आपका नहीं लगेगा। बैठेंगे योग में, लेकिन बुद्धि इधर उधर जाएगा। आप योग के अंदर अपना कंसंट्रेशन नहीं आएगा, इच्छा बढ़ते जाएगा। इच्छा बढ़ते बढ़ते आप इच्छा के वशवर्ती होकर कोई भी बुरा काम कर सकते हैं। तो योग अर्थात एक बाप से साथ लगन में मगन होना, योग अर्थात सदा एक स्थिति रहना, एक बाप के सर्व संबंध रखना, सर्व प्राप्ति को अनुभव करना। बाबा हमको क्या देते हैं? बाबा जैसे मीठा बाबा सारा कल्प मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो बाबा देने आए हैं, जो बाबा हमारा छप्पर फाड़ कर दे रहे हैं, तो हम क्यों न ले? तो इसलिए बाबा तो बहुत सहज साधन अपने को आत्मा समझ। हम कितना समय आत्माभिमानी रहते हैं, कितना समय देह अभिमान में रहता है। देह अभिमान में रहने से हम निरंतर योगी नहीं बन सकते। तो इसलिए एक तो समर्पण भाव जरूरत, हमारा जीवन में एक बाबा, दूसरा न कहे हमें योगी बनना है। योगी माने भोगी नहीं, योगी माने राज ऋषि, योगी माने हमें कोई भी चीज़ से अटैचमेंट, जैसे कहते हैं ना, राजा जनक के मिसल कहते हैं, राजा जनक ने क्या किया? ये आत्मज्ञान के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार। हम तो एक राज ऋषि है ना, तो हमको क्या करना है? हमारा कोई भी आकर्षण, कोई भी आसक्ति, कोई भी तृष्णा हमारा अंदर, कोई भी लगाव हमारा अंदर न हो। एक बाप, दूसरा कोई। हमें बाप ने ही, बाप का छत्र छात्र रहना है, एक बाप के सर्व कनेक्शन रहना है। बाबा हमारा सर्व संबंध में हमसे उनसे मिलना है, वरदान है, समर्थ संकल्प रखना है। तो समर्थ संकल्प देखिए, योग के अंदर कोई भी व्यर्थ संकल्प ना है। व्यर्थ संकल्प हमारा स्थिति को एकदम बुरा बना देते। हम जीवन में सफलता नहीं पा सकते। ये व्यर्थ संकल्प योग के अंदर आप ये रिमूव कर दीजिए, छोड़ दीजिए। आप देखिए 1 मिनट भी योग करते हैं, इसमें अंदर कितना आपका व्यर्थ सूचना रहता है। 1 मिनट तो 1% भी रहा तो हम कैसे देवी देवता? हमको 16 कला संपन्न बनना है ना, सर्वगुण संपन्न बनना है, संपूर्ण निर्विकार। तो हमारा अंदर
100% पूरा प्यूरिटी का पर्सनालिटी हमारा अंदर रह चाहते। ब्रह्मा बाप समान हमको बनना है, ब्रह्मचारी बनना है, प्यूरिटी पर्सनालिटी को धारण करना है, जीवन में हर पद में फॉलो फादर करना है, क्योंकि ब्रह्मा बाप मामा ने करके गए तो ज्ञान ज्ञानेश्वरी बने, फिर राज राजेश्वरी बने। हमको भी ऐसे बनना है। जब ऐसे बनेंगे, देखिए भविष्य हमें 21 जन्म सारा जीवन में हमें बाबा का मदद मिलेगा, हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, हमें सुख शांति। तो योग माना निरंतर योग माना एक घड़ी भी नहीं, 2 घड़ी भी नहीं, हर घड़ी, हर समय, हर श्वास प्यूरिटी का पर्सनालिटी, हर श्वास बाबा बाबा। एक बाबा ही हमारा संसार है, दूसरा कोई भी नहीं। कोई भी दुनिया में है वो सब मरे पड़े हैं। ये वैराग्य भी आना है, चाहे मैं पुराना दुनिया से मर गए हैं, हमें मर्जीवा बने, मुझे सुस्त सुंदर सिंपल जीवन ब्राह्मण जीवन में बाबा ने दिया है। हमें बाबा का बनकर नई दुनिया गठन में हम सहायक होंगे। योग से हम पूरा लाभ लेंगे। तो अब हम देखेंगे जितना निरंतर योग में रहेंगे, इतना सुख शांति पवित्रता आनंद के अंदर रहेंगे। हमारा जीवन के अंदर हर कदम में पदम प्राप्ति होगा, हर कदम में हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। अतिंद्रिय सुख में झूले में हम झूलेंगे। हमारा जीवन ऐसा होगा जैसे बाबा ने बताया ना, तुम राजकुमार हो। ऐसे राजकुमार होगा बाबा का फॉलो फादर करने से, बाबा साथ निरंतर योग रखने से, निराकारी निरहंकारी निर्विकारी स्थिति रहने से हम ऐसे श्रेष्ठ जीवन बना सकते हैं। इसलिए आप सबको अनुरोध है, निरंतर योगी बनम थोड़े समय के लिए। तो इसलिए ये अभ्यास आपको जरूर बढ़ाना है, तो जीवन में आप सफलता का स्पर्श कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।